देखना लेनो ठाने के काबिल। अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक तमाम दीनों में जो सबसे बेहतर दीन है वो मजहब इस्लाम। ये मजहब, ये हमारा दीन, हमारा धर्म, इसको परवान चढ़ाने के लिए, इसको फैलाने के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने गालियां दी। मेरे नबी को काफिरों ने बुरा भला कहा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने कत्ल करने की साजिश की मेरे नबी के साथ, और यहीं पर मसले। जब मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया तो कबीले बनी सकीफ के बच्चों ने नबी के जिस्म अतहर पे पत्थरों की बारिश की। हम और आप अपने आप को बड़े फख्र से मुसलमान कहते हैं, बड़े अपने सीने को चौड़ा करके कहते हैं हम मुसलमान हैं। लेकिन क्या कभी ये अंदाजा लगाया आपने कि इस्लाम पहुंचा कैसे हम तक? हमने क्या मेहनत किया? कुछ मेहनत नहीं। सबसे बड़ा अल्लाह का फजल ये है कि अल्लाह ने हम और आपको अपने महबूब के उम्मतियों में पैदा किया। सबसे बड़ा फजल अज़ीम है। और ये ऐसी उम्मत है अल्लाह की कसम कि जिस उम्मत के बारे में खुद रब इरशाद फरमाता है कुरान में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मेरे उम्मतियों तुम बहुत बेहतरीन हो। इसलिए अल्लाह फरमाता है आगे तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो कि लोगों को बुराइयों से रोकते हो और नीतियों की दावत देते हो। या रसूलल्लाह, ये उम्मत जानते हो इतनी बेहतरीन उम्मत है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लौहे महफूज पे देखा सारे नबियों के उम्मतियों की लिस्ट, ये नूह की उम्मत है, ये शीश की उम्मत है, ये यहया की उम्मत है, ये जकरिया की उम्मत है, ये याकूब की उम्मत है, ये अय्यूब की उम्मत है, ये इलियास की उम्मत है, ये इदरीस की उम्मत है, ये जुल्किफ्ल की उम्मत है, ये इब्राहिम की उम्मत है, ये इस्माइल की उम्मत है, ये ईसा की उम्मत है, ये मूसा की उम्मत है, ये अल्लाह के महबूब की उम्मत। तो हजरत मूसा ने बारगाह समदियत में अर्ज किया है मेरे मालिक को मौला, अपने महबूब के जो है अपने महबूब के उम्मतियों को तू मुझे दे। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा ये नहीं हो सकता। कहा क्यों? अब ये उम्मत अपने महबूब के नाम पे मैंने रिजर्वेशन रखा। अब ये उम्मत तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारी उम्मत तुम्हें मिलेगी, मेरे महबूब की उम्मत मेरे महबूब को। तो जानते हो हजरत मूसा ने क्या कहा है? अल्लाह अगर अपने महबूब के उम्मतियों को तू मुझे नहीं दे सकता है तो कम से कम अपने महबूब के उम्मतियों में ही मुझे पैदा कर। ये इस्लाम जो हम और आप तक पहुंचा ये इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। देखो इब्तिदाई इस्लाम का जमाना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। अभी जियारत कर लेना। बैठ जा भैया, बैठ जाओ। स्टैंड मत लेके कोनो के हाथ में लागे। बैठ जा यार, तुम न करो यार। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, साथ ही साथ बैठ जाइए। अरे बैठ जा भैया। सर कभी आ जाएंगे आप लोग, लेकिन आप लोग बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। 10-15 मिनट मुझ शक्ल को देखो, फिर अभी थोड़ी देर के बाद आएगी। हजरत को देखना कायदे से दिल खोल कर।
दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम वाली शरीफ वसल्लम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इब्तिदाई इस्लाम का जमाना आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने काशाने नबूवत से कबीले बनी सकीफ की तरफ जा रहे हैं इस्लाम की तबलीग करने। मेरे आका जैसे एक कबीले बनी सकीफ की तरफ मेरे नबी को जाते हुए अबू जहल ने देखा तो अबू जहल दौड़ करके कबीले बनी सकीफ में पहुंचा और कबीले बनी सकीफ के छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, ए बच्चों मेरे करीब आ जाओ। जितने कबीले बनी सकीफ के छोटे बच्चे थे सब अबू जहल के करीब गए। कहा सरदार कुरैश सरदार मक्का क्या बात है? कहा देखो मोहम्मद अरबी आ रहे हैं इस्लाम की तबलीग करने के लिए, हमारे तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहेंगे, बगैर देखे खुदा की इबादत का हुक्म देंगे, अपने आप को अल्लाह का नबी कहेंगे। इनकी एक बात सुनना, जैसे ये इस्लाम की तबलीग करें और इनके जिस्म पे पत्थरों की बारिश कर देना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी का जिस्म अतहर है, आका का जिस्म अक़दस है। मेरे आका कबीले बनी सकीफ में पहुंचे, कबीले बनी सकीफ वालों को मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी। ऐ कबीले बनी सकीफ के लोगों, कह दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अभी मेरे आका कबीले बनी सकीफ के अंदर जो है पहुंचे ही थे, जो है इब्तिदाई इस्लाम का जमाना है, इस्लाम की तबलीग करते हुए पहुंचे। जैसे मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग की, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथों में पत्थर है, पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। कोई पत्थर नबी के जो है मुकद्दस पेशानी पे लग रहा है, कोई पत्थर नबी के रुखसार पे लग रहा है, कोई पत्थर नबी के सीने अक़दस पे लग रहा है, कोई पत्थर नबी के पुश्ते मुनव्वर पे लग रहा है, कोई पत्थर नबी के शाने मुबारका पे लग रहा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पत्थरों की बारिश हो रही है, हदीस के औरात शाहिद है, आका के जिस्म अतहर से पुश्ते मुबारका पर इतने पत्थर पड़े कि नबी के पुश्ते मुनव्वर से खून के फव्वारे जारी हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के जिस्म अतहर से जो खून का चश्मा फव्वारा जारी हो गया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो है पैरे मुबारका में जो नालैन शरीफ पहने हुए थे उस जूते में खून भर जाता है। मेरे आका इस्लाम की तबलीग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो खून के छींटे आपके नालैन से निकल करके नबी के कपड़े पर पड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। कोई नहीं है मेरे आका का साथ देने वाला। अबू जहल भी दुश्मन है, अबू लहब भी दुश्मन है, उतबा भी दुश्मन है, शैबा भी दुश्मन है, जितने सरदार कुरैश हैं, जितने मक्का के बड़े बड़े आदमी हैं, सब नबी के दुश्मन हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कबीले बनी सकीफ से बाहर निकले। गर्मी का जमाना है, दोपहर के वक्त है, धूप तमाज़त की निकली हुई है। एक बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है, उस मैदान में एक दरख्त लगा हुआ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस दरख्त के साए में जाकर के बैठ जाते हैं। आज मेरा नबी रो रहा है, आका के चश्माने नबूवत जो है तर है, मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी है। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे मुबारका से आंसू जारी है। मेरे नबी सोच रहे हैं अगर मेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब होता तो ये कबीले बनी सकीफ के लोग पे पत्थरों की बारिश न करते। अगर मेरा बाप अब्दुल्ला होता तो कबीले बनी सकीफ के लोग मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश न करते। अगर मेरी मां आमिना जिंदा होती तो कबीले बनी सकीफ के लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मुझ पे पत्थरों की बारिश करते। आका सोच सोच करके रो रहे हैं। इतने में हज़रत जिब्रील तशरीफ ले आए। बोल दो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए, आका की बारगाह में है, एक फरिश्ता हज़रत जिब्रील के साथ में है। आका को सलाम अर्ज किया। मेरे नबी ने अपने चश्माने नबूवत को उठाया, जिब्रील की तरफ देखते हैं, आका के चश्माने नबूवत तर है, आंसुओं में डूबे हुए हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह का हुक्म है, कबीले बनी सकीफ के लोगों ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। या रसूल अल्लाह, अगर आप लबहाए मुबारका को हिला दे तो ये जो पहाड़ है कबीले बनी सकीफ बीच में आबाद है, ये फरिश्ता जाकर के इन पहाड़ों पर अपने परों को मार दे, दोनों पहाड़ आपस में मिल जाए, कबीले बनी सकीफ के लोग करके मर जाए। अल्लाह अकबर। मेरा नबी देखो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे नबी का
ये फरिश्ता पर इन पहाड़ों पर मार दे, दोनों पहाड़ आपस में मिल जाए, कबीले बनी सकीफ के लोग दब करके मर जाए। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, तुम आज जिन कबीले बनी सकीफ के लोगों के जो है मारने की बातें कर रहे हो, मुझे ये उम्मीद है कि हो सकता है इनके आने वाली नस्लें मुझ पर ईमान ले आए हैं। इस फरिश्ते की जरूरत नहीं है, इसे तुम ले जाओ। अल्लाह ने मुझे दुनिया में फसाद फैलाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मुझे दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, मौलाना ज़ाहिर मुस्तफ़ा साहब किबला, मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं, जिब्रील, मैं दुनिया में फसाद फैलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं खूंरेजी करने के लिए नहीं आया हूँ। अल्लाह ने मुझे बेसहारों का सहारा बनाकर दुनिया में भेजा है, वाह वाह, बेशक यतीमों सुभान का अल्लाह, वाली बनाकर के भेजा है, बेवाओं का सहारा बनाकर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो इब्तिदाई इस्लाम का जमाना है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक अभी ईमान नहीं लाए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त ईमान नहीं लाए थे, मक्का के बड़े ताजिरों में आपको शुमार किया जाता है। रईसुल कलम मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादिरी रहमतुल्लाह तआला अलैह तहरीर फरमाते अपने मशहूर ज़माना किताब लालाज़ाद, लिखते हैं कि जिस वक्त ईमान नहीं लाए थे अबू बकर, बहुत बड़े ताजिर, एक दिन आपने मक्का से रखते सफर बांधा मुल्क शाम की तरफ। आप हैं, आपके साथ में आपका खादिम है, दो ऊँटनियां हैं, दोनों पे साथों सामान लदा हुआ है, सामान तिजारत, जा रहे हैं मुल्क शाम की तरफ। सूरज डूबने वाला है, शाम होने वाली है। क्या देखते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मौसम तब्दील हो गया, बदल गया, हवा तेज चलने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, बारिश की छींटें आसमान से जमीन की तरफ गिरने लगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने खादिम से फरमाते हैं, मेरे नौकर, तू तो इस रास्ते का बड़ा पुराना मुसाफिर, तुझे मालूम है कहीं रास्ते में कहीं रुकने की कोई जगह है? उसने कहा, मुझे मालूम है यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गिरजा घर है, एक पादरी का गिरजा घर है, हुजूर वहीं पर रुक जाया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, देख बिजली भी बड़ी तेज से कड़क रही है, तूफान भी बड़े शबाब पर है, बारिश की छींटें भी जमीन की तरफ गिरने लगी हैं। एक काम कर, इन ऊँटनियों को तेज से चाबुक लगा ताकि बारिश तेज होते होते हम गिरजा घर पे पहुंच जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का हुक्म आपके खादिम ने लगाया, चाबुक ऊँटनियों, जल्दी जल्दी ऊँटनियां भागी, सूरज गुरूब हो गया, पहुंचे गिरजा घर के करीब, सवारी वाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक, देखो इस्लाम कितनी मुश्किलों से हम और आप तक पहुंचा। सवारी वाला अबू बकर सिद्दीक ने खादिम जल्दी से अपने सवारी से नीचे उतरता है, सवारी से जल्दी खादिम नीचे उतरा, कहा हुजूर आपकी इजाजत हो तो मैं पादरी से इजाजत ले लूं। अबू बकर फरमाते हैं, जाओ जल्दी से इजाजत लेकर। रईसुल कलम तहरीर फरमाते हैं कि जब वो गिरजा घर के अंदर गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक का खादिम, तो उसने क्या देखा, उस गिरजा घर में एक छोटा सा कमरा बना, उस कमरे के अंदर एक कोने में एक 200 साल का उम्र दराज सही बूढ़ा आदमी पड़ा, वाह वाह वाह, बेशक, जिसकी उम्र दराजी की वजह से, जिसकी कमजोरी और बुढ़ापे और ज़ौफ़ो नकाहत की वजह से उसकी ये भवें लटक गई। खादिम जल्दी से अंदर जाता है, उसने कहा, पादरी, मैं ताजिर मक्का से आया, मुल्क शाम जा रहा था, मौसम खराब हो गया है, बिजली कड़क रही है, हवा तेज चल रही है, बारिश भी हो रही है, मैं एक रात रुकने की इजाजत तुमसे मांगता हूं। रईसुल कलम तहरीर फरमाते हैं कि उस पादरी ने कहा, तुम्हारे साथ में और कौन है?
तो उस खादिम ने कहा मेरे साथ में मेरा आका है, मेरा मालिक। जानते हो पादरी ने क्या कहा? मैं गुलामों को इजाजत नहीं देता हूँ, जाओ अपने मालिक को बुला कर। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास दौड़ करके गया वो खादिम, कहा हुजूर वो पादरी मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, सरकार आपको बुला रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी सवारी से नीचे उतरते हैं, गए गिरजाघर के उस कमरे में जहां वो पादरी लेटा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बाबा मैं ताजिर हूं, मैं तिजारत के लिए जा रहा था मुल्क शाम, मौसम खराब हो गया है, बारिश हो रही है, आप अगर इजाजत दे दो तो एक रात आपके गिरजाघर में हम गुजार लें। पादरी ने कहा कहां से आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं मक्का से आया हूं। बोल दो बोलो ना यार, फरमाया मक्का से आया हूं। अल्लाह की कसम रईसुल कलम लिखते हैं कि जैसे वो उस पादरी ने मक्के का नाम सुना, फौरन अपने भावों को अपने हाथों से उठाया और अबू बकर की तरफ देखने लगे। अबू बकर की तरफ देखा उसने और कहा ऐ नौजवान, क्या वही मक्का जहाँ पे खजूरों की झुरमुटें हैं? क्या वही मक्का जहाँ पे खजूरों की झुरमुटें हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं हाँ वही मक्का जहाँ पे खजूरों की झुरमुटें हैं। बोलते सुभान अल्लाह। अब एक बात और बता दूं, इजाजत है? इजाजत है? मचल जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह। उसने कहा नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मेरा नाम अबू बकर। अल्लाह अकबर। रईसुल कलम तहरीर फरमाते हैं कि जैसे उस पादरी ने अबू बकर का नाम सुना कि मेरा नाम अबू बकर है, फौरन वो अपने जिस्म को लरसते कांपते जिस्म को संभाला और संभाल के उठ करके बैठ गए। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, या अली या। अब जब हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरा नाम अबू बकर है, तो रईसुल कलम फरमाते हैं कि उसने उंगली का इशारा किया, ए बेटा ए। उसने उंगली का इशारा किया, किसने? पादरी ने। ए नौजवान ठहर जा। हज़रत अबू बकर खामोश बैठे हुए हैं। ये बच्चे हैं, ये नहीं मानेंगे, आप मेरी तरफ देखें, 10 मिनट ज्यादा नहीं। उस पादरी ने उंगली का इशारा किया, रुक जाओ। हज़रत अबू बकर साकित हो गए, साकित हो जावी, खामोश। रईसुल कलम लिखते हैं कि उसके बगल में बहुत पुरानी संदूक पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। उस 200 साल बूढ़े ने संदूक को खोला, उसमें से एक बड़ी ज़ईफ़ किताब, बड़ी पुरानी किताब जिसके वर्क़े बोसीदा हो चुकी थी, उसने निकाला उसमें से और वरक पलटने लगे, वरक गर्दानी करने लगे। वरक पलटते पलटते एक जगह रुक जाता है। कहा ऐ अबू बकर, क्या तुम्हारे बाप का नाम अबू कहाफा है? क्या तुम्हारे बाप का नाम अबू कहाफा है? हज़रत अबू बकर चौंक जाते हैं कि पहली मुलाकात हमारी और इस पादरी की है, न इसने पहले मुझे कभी देखा, न मैंने पहले इससे पहले किसको कभी देखा। अरे मेरा नाम तो इसने पूछ लिया, मैंने बता दिया, लेकिन मेरे बगैर बताए मेरे बाप का नाम कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर फरमाते हाँ मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है। अब जब कहा मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है, तो रईसुल कलम फरमाते हैं फिर उस बूढ़े पादरी ने उंगली का इशारा किया, रुक जाओ। फिर रुक गए अबू बकर, फिर वरक पलटने लगा। वरक पलटते पलटते एक जगह रुकता है और कहता है अबू बकर जरा अपना दाहिना हाथ मेरे करीब करो, अपना दाहिना हाथ मेरे करीब करो। हज़रत अबू बकर ने अपना दाहिना हाथ करीब कर दिया। अब जो अरबी लोग होते हैं ना, वो कुर्ता जो पहनते हैं उसकी आस्तीन में बहुत जगह होता है, दो हाथ घुसेड़ दो अंदर आस्तीन के अंदर। अभी जो अरबी लोग होते हैं अरब में, वो बहुत उनकी आस्तीनों में जगह बहुत होती है। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्ली से बहुत मोहब्बत करते थे, बिल्ली के बच्चों को खिलाया करते थे। इनका जो पहले का जो नाम है वो अब्दुल रहमान नाम,
जी बेशक। जब हालत कुफ्र में थे तो इनका नाम अब्दुल शम्स था। फिर जब ये ईमान लाए तो मेरे नबी ने इनका नाम अब्दुल रहमान रख दिया। एक दिन ये जो है बिल्ली के बच्चों को खिला रहे थे, आका ने पुकारा अब्दुल रहमान। जल्दी से इन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को अपने आस्तीन के अंदर घुसेड़ दिया और आस्तीन को ऐसे दबा करके नबी की बारगाह में पहुंचा। तो मेरा नबी तो गैब की बातों को जानने वाला है। वाह वाह आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, हमें जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे आस्तीन को ऐसे दबा कर। नबी फरमाते हैं ऐ अब्दुल रहमान तुम्हारे आस्तीन में क्या है? बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारे आस्तीन में क्या है? हुजूर कुछ नहीं कहा ना, है तो कुछ का हुजूर कुछ नहीं। नबी फरमाते हैं क्या तुम्हारे आस्तीन के अंदर बिल्ली का बच्चा नहीं है? वाह 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 सुभान कहते हैं या अल्लाह। रसूल अल्लाह बिल्ली का बच्चा है। उसी दिन से मेरे नबी ने अबू हुरैरा कह दिया यानी तुम बिल्ली के बाप हो। तो दुनिया अब्दुल रहमान भूल गई जो लक़ब मेरे नबी ने अता किया था, आज भी चल रहा है क़यामत तक चल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखो उंगली का इशारा किया, ठहर जाओ अबू बकर, अपना दाहिना हाथ मेरे करीब करो। हजरत अबू बकर ने दाहिना हाथ करीब किया। अब हजरत अबू बकर के आस्तीन को बूढ़ा पादरी चढ़ाने लगा, ऐसे ऐसे चढ़ाने लगा। हजरत अबू बकर गुस्से में आ गए, क्या कर रहा है? अरे एक रात रुकने की मैंने तुझसे इजाजत क्या मांग लिया? कभी तू मेरा जाए मस्कन पूछ रहा है, कहाँ से मैं आया हूँ उसे पूछ रहा है, मेरी जाए पैदाइश पूछ रहा है, कहाँ मैं जा रहा हूँ उसे पूछ रहा है, कभी मेरा नाम पूछ रहा है, कभी मेरे बगैर बताए मेरे बाप का नाम बता रहा है। आखिर मामला क्या है? तू इतने शर्त पे शर्त रखे जो है रखना चला जा रहा है। उसने कहा है अबू बकर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे दाहिने हाथ में तिल का निशान है। वाह 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 बेशक। दाहिने हाथ में तिल का निशान है। अब हजरत अबू बकर चौंक गए कि बूढ़े को कैसे मालूम कि मेरे दाहिने हाथ में तिल का निशान है? आस्तीन चढ़ाया उसने, देखा हजरत अबू बकर के दाहिने हाथ में तिल का निशान मौजूद था। उस तिल के निशान को चूमा। हजरत अबू बकर से हाथ जोड़कर वो कहने लगा ऐ अबू बकर तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहकर। हाँ हाँ वाह 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 बेशक सुभान ऐ अबू बकर तुम सुभान मुझे अल्लाह। इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारूं। अब हजरत अबू बकर का पारा गर्म हो गया, कैसी बहकी बातें कर रहा है? कौन सा अमीरुल मोमिनीन? कैसा अमीरुल मोमिनीन? अमीरुल मोमिनीन का माना क्या होता है? उसने कहा है अबू बकर खफा मत हो, आज तुम्हारे लेटने के लिए सिर्फ इस गिरजा घर में जगह नहीं बल्कि आज इस बूढ़े पादरी के दिल में तुम्हारे लिए जगह मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं मैं मतलब नहीं समझ पाया क्या मामला है? उसने कहा है अबू बकर एक किताब है, इसे तुम जानते हो, इस किताब का नाम क्या है? हजरत अबू बकर फरमाते हैं ना मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कि इस किताब का नाम तौरात है। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान। देखो अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील में अपने नबी के औसाफ को बयान किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। उसने कहा ये तौरात है, अल्लाह ने इसे मूसा पे नाज़िल फरमाया और इस किताब में अल्लाह ने तहरीर फरमाया है, लिखा है कि आखिरी कर्न में, आखिरी जमाने में जो मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ लाएगा उसका जो पहला खलीफा होगा उसका नाम अबू बकर होगा, उसके बाद का नाम अबू कुहाफा होगा, उसके दाहिने हाथ में दिल का निशान होगा, वो मक्का से मुल्क शाम की तरफ तिजारत करेगा। ऐ अबू बकर आज तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारूं। ऐ अबू बकर आज तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं तुम्हें खलीफतुल मुस्लिमीन कह के पुकारूं। हज़रत अबू बकर है इरशाद फरमाते हैं ए बूढ़े पादरी इजाजत दे दे वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बड़ी देर से तो मुझे कश्मकश में डाले हुए हैं। उसने कहा नहीं आप लेट सकते हैं, आप मेरे करीब लेट जाइए। तारीख शाहिद है, रईसुल कलम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी तहरीर फरमाते हैं हज़रत अबू बकर को रात भर नींद नहीं आई, करवट पे करवट बदलते रहे। सुबह नमूदार हुई, सुबह का सूरज जब निकलता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने खादिम को जगाया, जल्दी से उठो अब मुल्क शाम की तरफ रखते सफर बांधो। जल्दी से उठता है, हज़रत अबू बकर के साथ में मुल्क शाम पहुंचता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बयान है मैंने कई बार
नहीं हासिल हुआ जितना नफा मैंने आखिरी सफर जब मुल्क शाम का किया उस पादरी ने मुझे बताया, उतना नफा मुझे किसी जो है तिजारत में नहीं मिला। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, मुल्क शाम पहुंचते हैं, अपने सामान को जल्दी जल्दी बेच रहे हैं। अबू बकर का बयान है कि जैसे उस पादरी ने मुझसे कहा, जब मैं मुल्क शाम जा करके पहुंचा तो आज तिजारत में मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत नहीं लग रही है, बार बार वही बात मेरे जहन में गर्दिश कर रही है। आखिर इस पादरी ने मुझे कह क्या दिया है, आखिर इस पादरी ने मुझे बता क्या दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जल्दी से अपने साजो सामान को बेचते हैं। बेचने के बाद में फिर मुल्क शाम से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रखते सफर बांधते हैं। तारीख शाहिद है, रईसुल कलम तहरीर फरमाते हैं कि अभी अबू बकर सिद्दीक ने हुदूद मक्का में अपने कदम रंजा फरमाया था कि इतने में अबू जहल दौड़ता हुआ आ गया। ऐ अबू बकर ठहर जाओ, ऐ अबू बकर रुक जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रुक जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू जहल क्या हुआ? उसने कहा, ऐ अबू बकर तुम्हें मालूम नहीं है मेरे भतीजे मोहम्मद ने जो है ऐलान नबूवत कर दिया है, हमारे तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है, बगैर देखे खुदा की इबादत का हुक्म दे रहा है। ऐ अबू बकर बताओ इसमें तुम्हारी राय। फरमाते हैं, अबू जहल मैं कई दिन से सफर कर रहा हूँ, आज कई दिन के बाद मैं मक्का पहुंचा हूँ, अब मेरी राय क्या है, मुझे पहले कुछ जो है थका उतारने दो, फिर मैं तुम्हें अपनी राय बताऊंगा। रईसुल कलम फरमाते इतना कह करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर की तरफ जाते हैं। अभी घर के चौखट पे सवारी रुकी ही थी, ऊंटनी से नीचे उतरे ही थे कि लाओ सामान उठा करके मकान के अंदर रख दिया जाए। रईसुल कलम फरमाते हैं कि नबी की मोहब्बत ने दिल में अंगड़ाई ली, दिल में अंगड़ाई लिया, तो अबू बकर सामान भी नहीं उतार के घर में रख सके। खादिम से कहते हैं सामान उतार के घर में रख देना, वहीं से नंगे पैर दौड़ते हैं अबू तालिब के घर, हज़रत अली के घर अबू बकर पहुंचते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ सरदार कुरैश अबू तालिब ये बताओ मेरे आका कहाँ जलवागर है? बोल दो सुभान अल्लाह, मेरे नबी कहाँ जलवागर है? अबू तालिब कहते हैं, अभी आका कोहे सब्बीर की तरफ तशरीफ ले गए हैं, आप उधर चले जाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े मोटे थे, आपका पेट भी बाहर निकला हुआ था, आपके बदन पे तहबंद है, आपने अपने तहबंद को ऊपर चढ़ाया और दौड़ते हुए कोहे शबीर की तरफ गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना रुखे अनवर किबला की तरफ बैठे, जो है किबला की तरफ किए हुए मेरे नबी तशरीफ फरमा है। पीछे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक अभी करीब पहुंचने ही वाले थे, नबी से गुफ्तगू करने ही वाले थे कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मरहबा अहलन व सहलन या तुम्हारा आना मुबारक हो, ऐ अबू बकर तुम्हारा आना मुबारक हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक चौंक जाते हैं, नबी का रुखे अनवर तो किबला की तरफ है, मैं पीछे से आया हूँ, आखिर मेरे नबी ने देख कैसे लिया कि अबू बकर ही आ रहा है मेरे पास। हज़रत अबू बकर सिद्दीक करीब जाते हैं, बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने सुना है आपने ऐलान नबूवत शुरू कर दिया। आका फरमाते हैं, हाँ अबू बकर मैंने ऐलान नबूवत शुरू कर दिया है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह की इबादत करो, ये माबूद जो है ये सब बातिल है, इनकी पूजा मत करो, इनकी परस्तिश मत करो, खुदा की बारगाह में अपनी पेशानी को रखो, खुदा की इबादत करो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने जब जब अपने नबियों को दुनिया में मबूस फरमाया है तो कोई न कोई मोजिज़ा देकर के मबूस फरमाया है। आदम आए मोजिज़ा लेकर के आए, नूह आए मोजिज़ा लेकर के आए, शीश आए मोजिज़ा लेकर के आए, जुल्किफ्ल आए मोजिज़ा लेकर के आए, यहया आए मोजिज़ा लेकर के आए, ज़करिया आए मोजिज़ा लेकर के आए, अय्यूब आए मोजिज़ा लेकर के आए, याकूब आए मोजिज़ा लेकर के आए, इदरीस आए मोजिज़ा लेकर के आए, इलियास आए मोजिज़ा लेकर के आए, इब्राहिम आए मोजिज़ा लेकर के आए, इस्माइल आए मोजिज़ा लेकर के आए, मूसा आए मोजिज़ा लेकर के आए, ईसा आए मोजिज़ा लेकर के आए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर तुम मोजिज़े की बात कर रहे हो, अल्लाह ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा है सबको मोजिज़ा दे करके भेजा है, लेकिन मुझ मोहम्मद अरबी को मोजिज़ा दे करके नहीं भेजा, बल्कि सर से पैर तक मोजिज़ा बना। नारे तकबीर।
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अबू बकर मौजिज़ा देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, यकीन तो हो ही गया है, अगर कुछ दिखा दे तो ईमान भी मुकम्मल हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। या रसूल अल्लाह, यकीन हो गया है, दिखा दे तो ईमान भी मुकम्मल हो जाए। नबी फरमाते हैं देखोगे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दिखा दे। आका फरमाते हैं देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दिखा दे। नबी फरमाते हैं देखोगे अबू बकर? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दिखा दीजिए। आका फरमाते हैं ऐ अबू बकर, क्या ये मौजिज़ा कम है कि जब तुम मक्का से मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में मौसम खराब हो गया था, बिजली कड़कने लगी थी, हवा तेज चलने लगी थी, आसमान से बारिश होने लगी थी। जब तुम गिरजाघर में पादरी से इजाजत लेने के लिए गए तो पादरी ने तुमसे पूछा कहाँ से आए हो? तुमने कहा मक्का से आया हो। तो ऐ अबू बकर ये बताओ, पादरी ने तुमसे कहा था कि नहीं कहा था? क्या वही मक्का जहाँ पे खजूरों की झुरमुटें हैं? अर्ज करते हैं सद्दक़्ता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपने सही कहा। आका फरमाते हैं ऐ अबू बकर, यहीं पर बस नहीं, पादरी ने तुम्हारा नाम पूछा। या रसूल अल्लाह पूछा। आका फरमाते हैं ऐ अबू बकर, जब उस पादरी ने तुम्हारे दाहिने हाथ में दिल के निशान को वो पादरी देखने लगा था, तुम गुस्सा हुए थे कि नहीं हुए थे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सही कह रहे हैं। आका फरमाते हैं ऐ अबू बकर ये बताओ, उस पादरी ने तुमसे कहा था ऐ अबू बकर तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारूं। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने सही कहा। आका फरमाते हैं ऐ अबू बकर तुम मुल्क शाम गए तिजारत के लिए, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा था कारोबार में, अपने साजो सामान को दाएं बाएं करके जल्दी से फेंक करके चले आए। लेकिन ऐ अबू बकर ईमान से बताना, जितना नफा तुम्हें इस तिजारत में हुआ है, इससे पहले तुम्हें कभी इतना नफा हुआ है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कभी नहीं हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो मक्के में रह करके मुल्क शाम के गिरजाघर की बातों को बता दे, वही तो अल्लाह का नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर। मेरे दीनी भाई, ये है इस्लाम। इस्लाम हम और आप तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। अल्लाह के नेक बंदों ने कुर्बानियां दी। गरीब नवाज में पानी बंद किया गया कि नहीं बंद किया गया? बोलो, बंद किया गया। गरीब नवाज के जो है मुकाबले के लिए एक जादूगर को भेजा गया कि नहीं भेजा गया? भेजा गया, भेजा गया ना। सरकार गाजी आए, इनको लोगों ने सताया कि नहीं सताया? सरकार साबिरे पाक है। अल्लाह साबिरे पाक, वाह साबिरे पाक, सुभान अल्लाह। साबिरे पाक में तो इतना जलाल था कि ठीक है तुम निकाल दो मुझे मस्जिद से, अगर मस्जिद ही को मैंने ना गिरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकालो मस्जिद से, बहुत बड़े हाकिम बनते हो तुम, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, निकाल रहे हो मुझे। अभी मस्जिद ही गिर जाएगी। सरकार साबिरे पाक 12 साल तक, आप लोगों ने 12 सुना, 12 साल तक सरकार साबिरे पाक ने खाना नहीं खाया। 12 साल तक। अब रमजान का महीना आने वाला है, बस 20-25 दिन के बाद हमारे कौम के जो सबसे हट्टे कट्टे नौजवान होंगे उनको एसिडिटी की बीमारी हो जाएगी। गैस कह रहे क्या बताऊं हजरत, मुआनियाज साहब जो अगर कहेंगे अबे मर्दूद तू रोजा नहीं है, अरे हजरत कहा बताइए बहुत परेशान, गैस बहुत बने। अबे ये क्यों नहीं कहता कि तू पेटहा हो गया है? बोलो है बात की। आज हमारी कौम बहुत पीछे, जुए खाने हमसे आबाद, शराब नोशी हमारे अंदर, कुमारबाजी हमारे अंदर, निगाहों बुरी नजर से देखना हमारा काम। याद रखो तुम उस नबी की उम्मत हो कि जिस नबी ने तुम्हारे लिए गालियां सुनी, जिस नबी ने तुम्हारे लिए मेरे नबी के जिस्म पे पत्थरों की बारिशें हुई। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो शान है मेरे आका कि आज भी वो पहाड़ मक्का में मौजूद है कि जिन पहाड़ों ने मेरे आका से कहा था या रसूल अल्लाह आप सिर्फ इजाजत दे दे तो हम सोने के बन करके आपके दाएं बाएं जाएं। आज भी वो पहाड़ मक्के में मौजूद है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अना सय्यदे उल्दे आदम वला फख्र,
बेशक मैं औलादे आदम का सरदार हूँ लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मैं इमामुल अंबिया हूँ लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं। बेशक मैं खातिमे पैगंबरा हूँ लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं। अल्लाह ने मुझे जन्नत का मालिक बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका की निशान है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत के दरवाजे को खोलने की अगर इजाजत किसी को मिलेगी तो वो मेरे नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिक ने आपको मालिक कुल बना दिया। सुभान अल्लाह। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो अख्तियार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बस आखिरी बात, अल्लाह वालों ने कुर्बानियां दी। सरकार साबरे पाक मखदूम अलाउद्दीन कलियरी है, पहुंचे कहाँ? कलियर जब पहुंचे लोगों ने, ये जानते हो अल्लाह वालों से अदावत और दुश्मनी ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बड़ी पुरानी बात है। जितने भी अल्लाह वाले आए सबके साथ में लोगों ने धोखा किया। जैसे सरकार गरीब नवाज के जो बड़े चहीते मुरीद थे हजरत ख्वाजा कुतुब